तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चाणक्य एडुकेयर सेंटर पर और मैं हूं दीपक कुमार झा। हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे थे और आज के सीरीज में हमारा पहला सवाल है कि साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। चलिए देखते हैं इसको बनाने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा आप ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं किससे, तो 1 प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, ऊपर में होगा आपका क्या, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे नीचे में क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला बात है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, क्या बचेगा 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये आपका फाइनल आंसर निकल रहा है। बात ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यह मानकर चल सकते हैं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ठीक ठाक है, चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, है ना। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात है। तो आप एक चीज़ बताएंगे, बात अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हो तो पहले साल ब्याज क्या मिलेगा, तो पहले साल आप बोलिएगा 10% मिलेगा। ठीक है, दूसरे साल क्या मिलेगा, दूसरे साल 10% प्लस पिछले साल के 10% का 10%, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज मिलता है, यानी टोटल कितना, दूसरे साल में 11% ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो कुल कितना ब्याज हम लोग कमाएं, तो कुल आप कह सकते हैं 10% प्लस 11%, यानी 21% का टोटल आपने ब्याज कमाया किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना है 300 का 21%, यानी टोटल 63 रुपये आपने ब्याज कमाया। बात ठीक है, आप इसको चाहेंगे फॉर्मूला पर बैठा के भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आदमी है, कौन कौन है, सुहास और नितिन। तो मान लेते हैं सुहास का निवेश राशि कितना, निवेश राशि इक्वल्स टू अनुपात क्या है आपका 8:3। ये मान लेते हैं 8x रुपया सुहास ने निवेश किया और नितिन ने कितना निवेश किया, तो नितिन का निवेश राशि हो गया आपका कितना 3x रुपया। बात ठीक है। अब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सुहास का जो पैसा है वह कुछ महीने के लिए लगा और नितिन का पैसा कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगा, है ना। तो 12 महीने के समापन के बाद उनका जो प्रॉफिट हुआ वह बटा किस रेशियो में, तो 5:4 के रेशियो में। तो अब आपको यहाँ से बताना है कि नितिन अकेले कितना दिन पैसा लगा के रखा। तो आप कह सकते हैं ये इंटू में आएगा, तो आप कह सकते हैं 8 चौका 32xy इक्वल्स टू 12 तिया 36 पंचे, ठीक है 5 से 15 और 6 पंचे 30, 180x। ठीक है, तो y का क्या वैल्यू आएगा 180/32।
x से x कैंसिल हुआ, 4 से काटते हैं 8 बार में, 4 से कटेगा तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, यानी 45/8 माह तक कौन सुहास पैसा निवेश करके रखा। तो नितिन अकेले कितना दिन निवेश किया, तो नितिन का अकेले का निवेश कितना होगा, अकेला का निवेश, तो टोटल 12 महीने में 45/8 महीना तक दोनों निवेश किया, तो 96/45/8, तो 45 दूना 90, 45 6 51/8, तो 8 6 के 48, 3, यानी 6.3/8 माह तक नितिन ने अकेले निवेश कर रखा होगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक समूह का माध्य और माध्यिकाएं क्रमशः 8.9 तथा 9 है तो बहुलक क्या है। ठीक है, बहुलक का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बहुलक बराबर होता है क्या, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो माध्यिका का कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यानी 3 गुना 9 माइनस 2 गुना 8.9, तो ये हो गया 27 माइनस 9 दूना 18, 8 दूना 16, 17, ये कितना आएगा 9.2, उसका बहुलक आएगा 9.2। बात ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए लिए गए CI 105 रुपये और साधारण ब्याज 100 रुपये है, राशि क्या है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है, R% मान लेते हैं, समय कितना है, 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का समय, आपको निकालना है क्या, मूलधन। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये बात बताइए, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाएं R% के दर से, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, R% प्लस R% प्लस पिछले साल के R का R%, क्या लिख सकते हैं, 2R% प्लस R²/100%। बात ठीक है। अगर SI पर लगाएं सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ब्याज क्या होगा, पहले साल R%, दूसरे साल R%, तो टोटल क्या हो गया 2R%। ठीक है, तो CI माइनस SI क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 2R% प्लस R²/100% माइनस 2R% बराबर कितना, तो 105 माइनस 100, यही बात। ये 2R% कैंसिल हुआ, क्या बचा, R²/100% बराबर है किसके, 5 के। ये एक समीकरण हम यहाँ से निकाल लिए, है ना। उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछा जा रहा है मूलधन, और यहाँ पे हम क्या किए, दर निकाली। ये R² क्या दरों के बीच का अंतर है, ये किसका, तो मूलधन का R²/100% बराबर है किसके, 5 के। तो मूलधन हमको नहीं मालूम है, एक बात मालूम है क्या, कि साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो R के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे क्या, मूलधन। तो साधारण ब्याज यहाँ मेरा दिया हुआ है 100 रुपया, तो 2 से काटेंगे 50 बार में। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 5000 कर दें, 5000 बटे R इक्वल्स टू P, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 1 में पुट किया जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि 5000 बटे R गुना R²/100, और ये परसेंटेज का क्या 100 बराबर कितना 5, तो R से स्क्वायर कट गया, 000 कैंसिल हो गया, और बचा क्या, ये 5 से ये 5 काट देते हैं,
यानी आर बराबर हम कितना निकालें 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% निकला, तो आपका मूलधन क्या होगा? हम जानते हैं मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। तो ब्याज 100 रुपया, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन, मूलधन निकालना है बटे दर, दर 10% का गुना समय, समय 2। तो ये आपका कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी मूलधन आपका रहा होगा 500 रुपया। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में चीज़ों को, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल है कि स्मॉल p एंड स्मॉल q दो व्यंजक हैं जिनका एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः p तथा q है। यदि p प्लस स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल P प्लस कैपिटल Q है, तब निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो स्मॉल p और स्मॉल q क्या है? दो व्यंजक है, दो संख्या है। तो हम लोग एक बात क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बात ठीक है? तो दो संख्या p और q है, तो p और q का गुणनफल बराबर है किसके? एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है किसका? p और q का। ये एक बात समझ में आया है ना? निकालना क्या है आपको? निकालना है p प्लस q बराबर है किसके? तो p प्लस q के। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन निकालना है। क्या करना होगा इसमें? तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे कर सकते हैं स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या बनेगा? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बात ठीक है? ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर, ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, है ना? तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसको उठाकर इस पार ले आते हैं, क्या हो जाएगा? तो प्लस 2pq माइनस 2pq। बात ठीक है? क्या लिखा जा सकता है? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस, ये 2pq के जगह क्या लिख सकते हैं? तो pq बराबर है क्या? कैपिटल PQ बराबर है किसके? स्मॉल pq के। तो ये स्मॉल pq बराबर होगा किसके? कैपिटल PQ के। तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये आपको किसी ऑप्शन में अवेलेबल होगा। बात ठीक है? चलिए मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 12.5 वर्ष की समाप्ति पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/4 हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है ना? यहाँ पे हम कुछ भी मूलधन मान लेते हैं अपने मन से, जो 4 से कट जाए, तो 100 मान लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? उस मूल राशि का 3/4 हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया 75 रुपया। ठीक है, यानी 100 रुपया अगर आप बैंक में जमा किए हैं तो आपको ब्याज मिला 75 का, कितने समय में? तो 12.5 साल में। तो 25/2 वर्ष में। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो दर बराबर क्या होगा? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ, 25 से काटेंगे 3 बार में, 3 दूना 6% आंसर। बात ठीक है? इस आकृति में एक आकृति दिया गया है, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है। दी गई आकृति में यदि 5y बराबर 4x हो तो y का मान क्या है? ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि x प्लस y बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो y बटे x बराबर क्या हो जाएगा? 4/5, यानी y अगर 4 इकाई है तो x कितना है?
5 इकाई, तो टोटल दोनों मिलकर कितना इकाई? 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर कितना? 180, क्योंकि दोनों का योग होता है कितना? 180। तो y का वैल्यू पूछ रहा है, y 4 यूनिट के बराबर है, तो 4 यूनिट बराबर 180 गुना 9 बटे 180 बटे 9 गुना 4, तो 9 दूना 18, 4 दूना 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये जो होगा ये कितना होगा? 80 डिग्री। बात क्लियर है? चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।